दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के आई चर्चित केस की, बेस्ट ऑफ बॉलीवुड वर्सेस समीर वानखेड़े। तो ये मामला जुड़ा है समीर वानखेड़े और नेटफ्लिक्स की सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड से। आपको याद होगा, वानखेड़े वही अफसर है जिन्होंने साल 2021 में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। जब उस केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, अब नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड। वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो देखने में, बोलने में और हाव भाव में बिल्कुल उनकी तरह है, और इस किरदार को एक सीन में दिखाया गया है जिससे उसकी छवि खराब होती है। खासकर उस सीन में ये किरदार सत्यमेव जयते कहकर मध्यम उंगली दिखाता है। वानखेड़े का आरोप है कि ये न सिर्फ उनकी बदनामी है बल्कि राष्ट्र गौरव का भी अपमान है। उनका कहना है कि ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन है। इसी वजह से वानखेड़े ने कोर्ट में डेफिमेशन केस यानी मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि सीरीज के उस हिस्से को हटाया जाए और उन्हें 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए, और ये पैसे वे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान करना चाहते हैं। अब ये दान करना चाहते हैं, पहले ब्लैकमेल कर रहे थे। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने कहा ये केस अभी के रूप में काबिले सुनवाई नहीं है। मतलब कोर्ट को ये साफ नहीं लग रहा कि ये केस दिल्ली में ही क्यों सुना जाए। कोर्ट ने वानखेड़े से कहा कि आप अपनी याचिका को ठीक कीजिए, साफ साफ कीजिए कि आपकी बदनामी खास तौर पर दिल्ली में क्यों हुई है, क्योंकि डेफेमेशन केस में ये बताना जरूरी होता है कि यह किस जगह पर आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वानखेड़े की तरफ से वकील ने कहा, सीरीज पूरे देश में दिख रही है, दिल्ली में भी, और सोशल मीडिया पर भी जो मीम्स और टिप्पणियां बन रही हैं वो दिल्ली से भी आ रही हैं। लेकिन कोर्ट को ये तर्क अभी संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए कोर्ट ने कहा पहले अपनी याचिका में बदलाव करो, उसके बाद ही सुनवाई होगी। तो दोस्तों, फिलहाल समीर वानखेड़े को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। आगे क्या होगा यह इस पर निर्भर करेगा कि वे अपनी याचिका में क्या बदलाव करते हैं। अब इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि समीर वानखेड़े को अपनी छवि खराब होने पर धक्का लगा है, और जो आर्यन खान को 25 दिन जेल में बंद रखा गया, उसके बाद वो बिना सबूत के जेल से छूट गया, तो उसकी छवि को धक्का नहीं लगा। अगर वो 2 की जगह 200 करोड़ रुपए का मानहानि केस ठोक दे समीर वानखेड़े पे, तो क्या हालत होगी समीर वानखेड़े की। नमस्कार।